हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है मेरे पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम में जिसका नाम है जागरूक जनता स्वस्थ हम सब खुशहाल हमारा देश। तो आज मैं आपको जिस केस के बारे में बताने जा रही हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है और इसको हम सीओपीडी बोलते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो ये जो वर्ड है ये कई बार हमने सुना होगा डॉक्टर्स के लिए, तो डॉक्टर्स तो इससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ होते हैं और आम जनता ने भी ये वर्ड काफ़ी बार सुना होगा, सीओपीडी। तो ये एक लंग की कंडीशन होती है जो खासकर उन लोगों में होती है जो बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं। तो हमारे पास कई तरह के मेल्स आते हैं जो सीओपीडी के पेशेंट्स होते हैं, बट रेयरली हमारे पास ऐसी फीमेल्स भी आती हैं जो सीओपीडी की पेशेंट्स होती हैं। हालांकि हम स्मोकिंग को ऐसे नहीं कर सकते कि ये शायद मेल्स ही करते हैं, ऑब्वियसली फीमेल्स भी करती हैं। और मेरा जो एम है इस वीडियो के थ्रू वो ये बताना है कि आप स्मोक करें या आपके आसपास वाला भी कोई स्मोक करे, उस केस में भी ये जो स्मोकिंग है ये बहुत हार्मफुल हो सकती है। तो मेरे पास एक पेशेंट आई थी जो 69 इयर्स की थी और ये मेरे पास एकदम डिसओरिएंटेड आई थी। इनको आसपास की किसी चीज़ के बारे में भी होश नहीं था और सांस इनकी बहुत ख़राब तरह से फूल रही थी। तो मैंने इनका ट्रीटमेंट शुरू करा और जब मैंने हिस्ट्री ली तो जो इनकी बेटी थी उसने मुझे बताया कि पिछले 4-5 साल से इनको बार बार घबराहट होती है और हम इन्हें कई डॉक्टर्स के पास ले गए तो घबराहट की और एंजाइटी की काफ़ी सारी दवाइयाँ इनको चलती रही हैं और फाइनली फिर हमने जाके एक साइकेट्रिस्ट को अप्रोच करा। तो जब मेरे पास ये पेशेंट आई थी तो इनको 3-4 तरह की एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ चल रही थी और एंजियोलिटिक्स चल रहे थे। बट मैंने जब अपना क्लिनिकल इवेल्युएशन करा तो एक चीज़ तो क्लियर थी कि पेशेंट को इस वक्त इन्फेक्शन होकर रखा है और अच्छा खासा चेस्ट में न्यूमोनिया बना हुआ था। एक्सरे जब मेरी नज़र में पहली बार एक्सरे आया तो एक्सरे की जो पिक्चर थी वो बिल्कुल सीओपीडी की तरह थी। तो अब क्योंकि हमारे पास ये बिल्कुल कॉन्ट्रेडिक्टरी एक चीज़ मिल गई है कि हमारा पेशेंट 4-5 साल से एंजाइटी की दवाइयाँ खा रहा है और उसको एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी चल रही हैं, और अगर हम एक्सरे देखें जो उसका ज़िंदगी में पहली बार एक्सरे हुआ है और पहली बार ऐसी नौबत आई है कि उसे हॉस्पिटल आना पड़ा है, तो उस एक्सरे को जब मैं देखती हूँ तो उसमें देखती हूँ कि सारे सीओपीडी के चेंजेस हैं और लंग्स में एम्फाइसीमा होके रखा हुआ है, लंग्स बहुत फूले हुए हैं। तो ये सब जो कंडीशन होती है ये बहुत ही स्पेसिफिक होती है सीओपीडी के लिए। और मैंने पेशेंट को स्टेबलाइज करना शुरू करा और फिर क्योंकि हमारी पेशेंट इस तरह की डिजीज़ के साथ आ गई है तो हमारे लिए डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करना और उस डायग्नोसिस का, उस डिजीज़ का जो कॉज है कि वो डिजीज़ आखिर इनको क्यों हुआ, इसको इस्टेब्लिश करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने दोबारा से इनके घर वालों से हिस्ट्री ली और मैंने उनसे पूछा कि क्या ऐसा है कि किसी वजह से घर में कोई स्मोक करता हो, उससे इनका एक्सपोजर होता हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके जो फादर हैं वो क्रोनिक स्मोकर हैं और काफ़ी स्मोक करते हैं वो। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंडीशन है। देखिए, अगर हस्बैंड स्मोक कर रहा है तो वाइफ जो है उसके क्लोज कांटेक्ट में पूरे दिन घर में रह रही हैं, तो ये बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है कि वो उस स्मोक से एक्सपोज बिल्कुल होंगी। तो ये जो सीओपीडी था इनमें, अगर हम इसको अपने मेडिकल टर्म्स में बोलें तो ये आपका पैसिव स्मोकिंग सीओपीडी है। इसका मतलब हमारा पेशेंट सिगरेट या बीड़ी नहीं पीता, लेकिन क्योंकि उनके हस्बैंड इतनी ज़्यादा स्मोक करते हैं तो उससे जो भी आपका स्मोक का जो धुआं निकलता है, स्मोकिंग के बाद जो भी धुआं निकलता है उसमें ऐसे हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, ऐसी गैसेस होती हैं जो हमारे लंग्स के लिए और हमारी लंग्स की लाइनिंग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती हैं। तो हुआ क्या कि हस्बैंड तो अपने स्मोक करते रहे और उसकी जो स्मोक की वजह से इनके लंग्स जो हैं वो खराब होते चले गए। तो हम लोगों ने इनका डायग्नोसिस बनाया पैसिव स्मोकिंग सीओपीडी और उसको सीओपीडी के तरह ही ट्रीट करा और ये पेशेंट अच्छी होती चली गई। ना तो इन्हें किसी एंटीसाइकोटिक की ज़रूरत पड़ रही है अब, ना इन्हें किसी एंजियोलिटिक की ज़रूरत अब पड़ रही है। थोड़े बहुत इनको ट्रेमर्स भी थे जो कि ये मुझे बता रही थी कि करीब 30-35 साल से इनको ट्रेमर्स हैं और इनकी मदर को भी ट्रेमर्स थे। तो इनको हम फैमिलियल ट्रेमर्स कह सकते हैं और मैंने कुछ दवाइयाँ ट्रेमर्स की जो स्पेसिफिक होती हैं उनको यूज़ करा, तो इनके ट्रेमर्स भी धीरे धीरे करके बिल्कुल कम हो गए हैं।
तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंडीशन है। डॉक्टर्स के लिए तो ये कंडीशन इंटरेस्टिंग है ही, क्योंकि हम लोग ये वर्ड पैसिव स्मोकिंग हमेशा पढ़ते थे, लेकिन इसके कितने हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं ये ऐसे केसेस में हमें देखने के लिए मिलता है। और दूसरी बात है, जो एक आम जनता है हमारी, जहाँ पे लोग काफ़ी स्मोक करते हैं और बार बार वार्निंग देने के बाद भी कि किसी भी तरह से स्मोक हमारे फेफड़ों के लिए अच्छी नहीं है। और जब अगर आप अपने घर में जैसे स्मोक कर रहे हैं या क्लोज्ड स्पेसेस में स्मोक करते हैं, तो आपकी जो भी स्मोक है वो जो आपके आसपास के लोग हैं, जैसे अगर हस्बैंड स्मोक करेगा तो उसके बच्चे, उसकी बीवी, सब लोग उस स्मोक से एक्सपोज होंगे और आगे जाके ये सारी चीज़ें उन्हें दिक्कत देंगी ही देंगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस था और उनके बच्चों ने भी ये चीज़ मानी कि हाँ बिल्कुल ऐसा है कि हमारे फादर काफ़ी स्मोक करते हैं और मम्मा क्योंकि रहती हैं घर में हर वक्त, तो एक्सपोजर तो बिल्कुल रहा होगा। तो यही कारण था कि 5-6 साल से एंग्जाइटी हो रही थी, जो कि एंग्जाइटी इस वजह से नहीं थी कि कोई साइकेट्रिक इलनेस थी। बेसिकली इनको बीच बीच में सांस फूलने की दिक्कत हो रही थी। तो जब मैं बिल्कुल डिटेल में गई, तब मुझे पिछले 5-6 साल की जो हिस्ट्री मिली, तो उससे मैंने अपना ये डायग्नोसिस बनाया और फाइनली हमने पेशेंट को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्चार्ज करा है। कोई भी ऐसी मेडिसिन, एंटीसाइकोटिक, एंग्जियोलिटिक, इस तरह की मेडिसिन उन्हें नहीं चल रही हैं। बहुत ही एक सिंपल जो हमारा COPD का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है, उस पर हमने इनको डिस्चार्ज करा है और पेशेंट बहुत अच्छा कर रही हैं। तो मैं अपने इस वीडियो के थ्रू आम जनता से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि स्मोकिंग से दूर रहिए, अपने घर वालों को भी बचाइए, अपने बच्चों को भी बचाइए और खुद को भी बचाइए। नमस्कार।